मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे बंदे से मिलाना चाहूँगा पिथौरागढ़ टीआरसी में, जो हमारे राज्य आंदोलनकारी तो हैं ही हैं, एक सक्रिय राज्य आंदोलनकारी रहे हैं, कर्मचारी ट्रेड यूनियन के नेता लगातार 26 बार आप बन चुके हैं। नहीं, कुमाऊं गढ़वाल मंडल विकास में 29 बार आप कर्मचारी नेता बन चुके हैं कुमाऊं गढ़वाल कर्मचारी संगठन के। और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं आपको ये मानता हूँ, मैं आपको धरती पुत्र का ओहदा अपने मन से प्रदान करता हूँ और हमेशा धरती पुत्र कहता हूँ। माननीय हमारे गुरानी जी हैं, दिनेश गुरानी जी, आप वैसे परिचय के मोहताज तो नहीं हैं, और साथ में मेरे हमारे ज़िले के महामंत्री मदन पोखरिया जी हैं, मेरा बेटा भी साथ में है। साथियों, आज मैं टीआरसी में कई दिनों के बाद आ रहा हूँ, कई महीनों के बाद आ रहा हूँ, लेकिन आज जो यहाँ की फ़िज़ा है इसको देख के मैं गदगद हो गया और मेरा दिल खुश हो गया। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर इतनी हरियाली गुरानी जी के अथक प्रयासों से, और हज़ारों की संख्या में इन्होंने गमले लगा रखे हैं, और बीच में इनकी वीडियो मैं लगातार देखता रहता हूँ, ये मुझे भेजते रहते हैं। मैं इनको आग्रह करता हूँ कि आप जो भी जितने भी पर्यटक दल यहाँ पर आएँ, आप उनकी वीडियो, उनका साक्षात्कार और उनको जो आप सिखाते हैं हिमालय सुरक्षा के संबंध में, आपने एक प्रण बहुत बड़ा लिया है कि आप हिमालय की सुरक्षा भी करेंगे। हिमालय में स्वच्छता अभियान भी आप चला रहे हैं यहाँ पे बैठ बैठ के। तो इनके द्वारा जो शपथ पर्यटकों को, देश के हर कोने से आने वाले पर्यटकों को दिलाई जाती है, उस शपथ में मैं कुछ सेंटेंस मुझे याद भी हैं। आप ये कहते हैं कि हम कैलाश मानसरोवर यात्रा में जा रहे हैं, हम यहाँ पे, आपने यहाँ पे भगवान शंकर भोलेनाथ जी का मंदिर भी एक बना दिया है, उनकी मूर्ति भी स्थापित कर दी है। उस मूर्ति पे सभी जितने भी पर्यटक आते हैं कैलाश मानसरोवर यात्री, उनको जो आप शपथ दिलाते हैं वो इस आशय की दिलाते हैं कि मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा में जा रहा हूँ और मैं वहाँ पे जाके सर्वप्रथम हिमालय का पर्यावरण शुद्ध रखने का प्रयास करूँगा, हिमालय को बचाने का प्रयास करूँगा। जो हिमालय हमें प्राणवायु प्रदान कर रहा है, जो हिमालय हमें पेयजल प्रदान कर रहा है, जो हिमालय हमारे देश की रक्षा कर रहा है, जो हिमालय हमारा मस्तक है, जो हमारा मुकुट है, उसकी सुरक्षा के लिए मैं शपथ लेता हूं कि मैं वहां पर जाऊंगा। और सर्वप्रथम तो आप यहां से एक एक पेड़ भी उन तीर्थयात्रियों को देते हैं, उन पर्यटकों को देते हैं, और उनसे ये शपथ ग्रहण करवाते हैं कि मैं ये पेड़ वहाँ पे जाके नाभिडांग में लगवाऊंगा। नाभिडांग में भी आपके प्रयास से एक बढ़िया बगीचा बनने जा रहा है, निकट भविष्य में वो सबके सामने आएगा। और उसके बाद आप पर्यटकों से दूसरी शपथ आपकी होती है कि हम वहाँ पे जाके किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करेंगे, शायद यही है। और जो भी कूड़ा हम ले जा रहे हैं, उस कूड़े को हम वहाँ से अपने अपने थैलों में लाके यहाँ पे धारचूला लाके कूड़ेदान में डाल के उसका निस्तारण करेंगे। तो साथियों, हम अभी ये टीआरसी के अंदर मेन गेट से अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, गेट से ही इतना बढ़िया एंट्रेंस इन्होंने बना रखा है। हरियाली देख के, आप इसी वीडियो में हरियाली देखेंगे तो उसी से खुश हो जाएंगे। और मेरा अनुरोध है कि आप टीआरसी जरूर आएँ, आप यहाँ से कुछ प्रेरणा लेके जाएंगे, प्रेरित होके जाएंगे। ये हमारा मेन गेट है, और इस गेट से जब हम अंदर की तरफ जाते हैं तो गेट के दोनों तरफ इन्होंने सर्वप्रथम, जब इन्होंने शुरुआत की थी इस बाग को सजाने की, इस टीआरसी को सजाने की, उससे पहले मैं देखता था कि पिथौरागढ़ का ये टीआरसी बिल्कुल बंजर था, एकदम उदासीन टाइप का यहाँ पे हुआ करता था। जब से माननीय गुरानी जी यहाँ पे आए हैं, ये देखिए हरियाली चारों तरफ। और ये मेन गेट इनका है, बोगनवेलिया उन्होंने सब शुरू में लगाया गेट के दोनों तरफ। आज देखिए मुख्य द्वार पे बोगनवेलिया का द्वार ऑटोमेटिक बना हुआ है, नेचुरल द्वार बना हुआ है। और उसके बाद चारों तरफ देखिए प्लांट, अनेक हजारों किस्म के जड़ी बूटी वाले प्लांट भी इनके पास हैं, जंगली पेड़ भी इनके पास हैं। ये रिंगाल यहाँ पे है, मोरपंखी यहाँ पे है। और अभी थोड़ा आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा, ये ऊपर की तरफ पाषाण भेद, इस पहाड़ी में इन्होंने पाषाण भेद भी लगा रखा है। पाषाण भेद का एक आध पौधा ये लेके आए थे मुंशियारी से। आज आप देखेंगे कि इस पोर्शन में तमाम पाषाण भेद
इतने चौड़े पत्ते के साथ लगा हुआ है। और ये सैकड़ों की संख्या में इन्होंने गमले लगा रखे हैं, जिसमें पीपल भी है। और सामने अभी मैं देख रहा था यहाँ पे रुद्राक्ष के पौधे भी हैं, हरड़ के पौधे भी हैं, थुनेर भी है। और उसके साथ साथ आप क्या बता रहे थे अभी, वो प्लांट कमल, मधुयामिनी है, कमल का है, कमल का प्लांट है जी। और ये देखिए, आप जैसे ही इस परिसर में प्रवेश करेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं खाद के कट्टे रखे हुए हैं इन्होंने। खाद को डाला ये जाएगा। कोई रासायनिक खाद नहीं, बल्कि ये गोबर की खाद है और गांव से लाए गए, गांव से ये कलेक्ट करते हैं। हमारे काम कर रहे हैं। ये इनका एक जुनून है, इनका एक शौक है। ये जहाँ भी जाते हैं लोग ऐसो आराम में अपने पैसे खर्च करते हैं। शराब पीने के लिए शराब की बोतलों की खरीदारी में लग जाते हैं, काउंटर में जाके शराब की दुकानों में लाइन में खड़े होते हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कि हमारे गुरानी जी जहाँ भी जाते हैं, इनकी उपस्थिति आपको नर्सरियों में दिखेगी। कि वहाँ से पौधे छांटने में कई बार हमको नज़र आए हैं, दिखते भी हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण इनका ये बाग, इनका ये बगीचा, जो हमारी पिथौरागढ़ की शान। मैं तो कहूँगा कि पूरे उत्तराखंड में एकमात्र टीआरसी पिथौरागढ़ ऐसा टीआरसी होगा जहाँ पे इतनी हरियाली होगी। और एकमात्र हमारा टीआरसी ऐसा टीआरसी है जहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों किस्म के पौधे इन्होंने लगा रखे हैं, जिसमें मेडिसिनल प्लांट भी हैं और अन्य फूल वाले पेड़ भी हैं। तो पर्यावरण की दृष्टि से पूरा इन्होंने सारे पौधों का सम्मिश्रण यहाँ पे लगा रखा है। और इसके नीचे की तरफ मैं आपको अभी ले जाऊंगा। यहाँ इन्होंने एक मानसरोवर वाटिका भी बनाई है। उससे पहले मैं अंदर वाले पोर्शन में आपको ले जाना चाहूँगा। ये स्लोगन लिखा हुआ है, ये देखिए, इन्होंने एक बड़ा अच्छा स्लोगन इन्होंने अपने हाथ से लिखा हुआ है। जहाँ पवन बहे संकल्प लिए, जहाँ पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहाँ से ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े रास्ते भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देव भूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैंने इस देव भूमि में जन्म लिया। है कर्तव्य मेरा एक पौधा धरती माँ के नाम लगाकर मैं तुमको शीश नवाता हूँ और धन्य धन्य हो जाता हूँ। आइए हिमालय को बचाने का संकल्प लें। ये गुरानी जी ने अपने हाथ से ये लिखवाया है और इनकी स्वरचित ये लाइनें हैं, ये पंक्तियाँ हैं। आइए इन पंक्तियों के साथ मैं आपको अंदर की तरफ ले जाता हूँ। और ये प्लांट हैं, इसके साथ साथ ये सामने भगवान भोलेनाथ का मंदिर भी इन्होंने स्थापित कर दिया है। यहीं पे इसी मंदिर पे भगवान भोलेनाथ के सामने ये शपथ दिलाते हैं कैलाश मानसरोवर यात्रियों को कि हम, और यात्री यहाँ पे पूजा भी करते हैं। मैं इनकी वीडियो आपको भेजूंगा अगर आप चाहेंगे तो। माननीय गुरानी जी, पंडित जी स्वयं बड़ी शंख लेके यहाँ पे शंख ध्वनि करते हुए नजर आएंगे आपको। और रात को जब यहाँ पे प्रकाश होता है विद्युत का, तो उस टाइम ये देखने लायक पूजा होती है, देखने लायक आकर्षण होता है इसमें। और ये देखिए गजब का इन्होंने बना रखा है, ये कोई कल्पना नहीं कर सकता है, अकल्पनीय है। और यदि आप सोचें भी कि इतना बढ़िया बगीचा मैं बना लूँ, इतने पौधे में लगा दूँ, तो मैं समझता हूँ कि आपकी आधी उम्र गुजर जाएगी। तो इन्होंने इतना प्रयास कर रखा है। मैं गुरानी जी की बिल्कुल दिल से तारीफ़ करता हूँ। मैं आपका मुरीद हो चुका हूँ इस मामले में। और मैं यहाँ से प्रेरणा लेके जाता हूँ, अपने घर में दो चार गमले मैं भी लगा लेता हूँ, प्रयास करता हूँ। और यहाँ पे आके कई चीज़ें देखने को मिलती हैं, नई चीज़ें, कई बात सीखने को मिलती हैं। क्योंकि हमारे कर्मचारी नेता हैं, हमारे आंदोलनकारी साथी हैं, तो इनके पास आके, इनके साथ बैठ के एक नई ऊर्जा का संचार हम में होता है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ। और ये देखिए, जब हम 80 के दशक की बात मैं बताता हूँ, इस टीआरसी में आते थे, उस दौरान मैं भी कुमाऊं मंडल विकास निगम में कंस्ट्रक्शन का काम करता था, ठेकेदारी करता था, बिल्डिंग वर्क का काम करता था। तो यहाँ जब अधिकारी लोग आते थे, हम लोग मिलने आते थे उनसे यहाँ पे, तो हम देखते थे कि ये बिल्कुल वीरान सा था पोर्शन ये। तो उसके बाद भी काफ़ी टाइम तक ये वीरान रहा, लेकिन जब से गुरानी जी आए
तो इन्होंने ये कहावत सिद्ध कर दी, आप आए बाहर लाए। तो ये जो सामने वाला दिख रहा है ये थुनेर का है, ये 7000 फीट से ऊपर पैदा होता है थुनेर का। ये कैंसर के उसके काम आता है दवाई के। ये थुनेर का पेड़ है। ये थुनेर का पेड़ बता रहे हैं, और ये 7000 फीट की ऊंचाई से ज़्यादा अगर होता है ये वहाँ पे सरवाइव करता है। लेकिन इन्होंने इसको यहाँ पर इतना बढ़िया एटमॉस्फेयर दे दिया है चारों तरफ से हरियाली और पेड़ों का कि यहाँ पे ये सरवाइव कर गया है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, कैंसर की बीमारी में ये काम आता है। तो ऐसे ही कई मेडिसिनल प्लांट यहाँ पे लगा रखे हैं। ये देखिए इनके अंदर हॉल की तरफ, डाइनिंग हॉल की तरफ जाने के लिए ये जो मेन गेट इन्होंने बना रखा है। माननीय गुरानी जी, ये प्लांट कौन सा लगा रखा है आपने जो गेट में? इसका ये पाम पेंसिल। पाम पेंसिल एरिका पाम के वैरायटीज हैं। और ये एरिका, ये पाम का है गोल्डन थूजा, गोल्डन साइप्रस, और ये पाम पेंसिल है, और ये एरिका पाम है, क्रिसमस ट्री है। तो साथियों, इनसे प्रेरणा लेते हुए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम इस समय में वर्तमान की आवश्यकता ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अभी आपको मैं एक वीडियो और चंडा की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ से बना के अपने शहर की भी आपको भेजूँगा। लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि शहर के बीच में हमारा जो कंक्रीट का जंगल यहाँ पे खड़ा हो चुका है चारों तरफ, उसके बीच बीच में यदि हम इस टाइप के उद्यान बनाएं, इस टाइप के बाग बनाएं, और अपने घरों के आसपास थोड़ी सी भी बची हुई जगह जो है वहाँ पे हम प्लांटेशन कर सकें। और अगर आपके पास खेत नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो आप ऐसे ही गमले लगा के अपने लिंटर में भी उद्यान का रूप दे सकते हैं। मैं बार बार आता हूँ और यहाँ से ऊर्जावान होके जाता हूँ। तो एक स्लोगन है साहब, एक पौधा धरती माँ के नाम। बहुत बढ़िया स्लोगन है। बिल्कुल, पौधा लगाइए और हिमालय को बचाइए। इसीलिए मैं आपको धरती पुत्र का दर्जा देता हूँ। अच्छा, आप हमारे दामोदर राठौर साहब, राष्ट्रीय वृक्ष मित्र जी, तो उनसे भी मुझे प्रेरणा मिली। तो उनसे भी आपने प्रेरणा ली होगी। मेरे यहाँ रहते थे। बिल्कुल, यहाँ काफी रहते थे। आज उनका नाम ले रहा हूँ, वो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उन्होंने एक हरित क्रांति के जनक कह सकता हूँ मैं उनको। बिल्कुल। और उनसे ही मैंने प्रेरणा ली, और उनके द्वारा ही सबसे पहले आज से 25 साल पहले यहाँ पर अभी यहाँ नहीं, इसका मंदिर और इसके बीच में है, एक उनने सीलिंग का पौधा लगाया। और वो सीलिंग का पौधा आज वृक्ष का रूप ले रहा है। और जो सीलिंग के पौधे आप ये रोड से नीचे दिख रहे होंगे, ये मैं सब उन्हीं की वाटिका से लाता हूँ, वहीं से। तो कुंवर दामोदर जी तो का मैं भी मुरीद हूँ और उनका मैं भी भक्त हूँ। तो उनकी जो लड़की है प्रियंका राठौर जी, तो वो लड़की अभी इस क्षेत्र में काम कर रही है, वन में काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। तो बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैंने उनकी याद दिलाई। और ऐसे में जहाँ पे प्लांटेशन होता है, हरियाली होती है, तो खुद ब खुद उनको याद करने का मन हो जाता है, खुद ब खुद याद आ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी कर्मचारी यहाँ पे हैं, ये अपने घरों में भी ऐसी हरियाली बनाते होंगे। बिल्कुल। और यहाँ तो छोड़िए, आपने नाभी ढांग में भी इतना बढ़िया बना दिया है, बगीचा बनाने का प्रण लिया है। अभी हमने भगीरथ प्रयास किया है उच्च हिमालय क्षेत्र में पौधा लगाने का। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग में हमारा काला पानी, हमारा नाभी ढांग, गुंजी और ज्योलिंगकांग केंद्र है, वहाँ पर हमने यात्रियों के माध्यम से पौधारोपण किया है। पौधों की देख रेख हमारे वहाँ हमारे जो कर्मचारी वहाँ पर अभी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा एक छोटा सा मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा। प्रश्न छोटा है लेकिन काफ़ी बड़ा है अपने में। तो आपने एक ये जो कैलाश मानसरोवर वाटिका यहाँ पे सड़क के किनारे किनारे बनाई है, उसमें भी काफ़ी हरियाली में देखता हूँ। फूलों के सीजन में फूल खिले हुए दिखते हैं, जैसे हजारी सर्दियों में जब हम लोग घूमने आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके माँ उल्का देवी के वाटिका, उसके बगल में भी आपने एक वाटिका बना रखी है, और इस साइड भी प्लांटेशन कर रखा है। तो इसमें आप इतना टाइम कैसे निकाल लेते हैं? टाइम में सबसे पहले चीज़ तो यह है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं माँ के दरबार पर हूँ। बिल्कुल, माँ उल्का देवी की माँ की कृपा बनी है आप पे, और माँ उल्का देवी जो है मुझे शक्ति देती है। और सबसे बड़ा सहयोग मेरे KM के कर्मचारियों का है, खास तौर से पर्यटक आवास गृह पिथौरागढ़ कर्मचारियों का है, जो बेचारे सवेरे 5 बजे से मेरे साथ लग जाते हैं नराई गुड़ाई में, और 8 बजे तक रहते हैं, फिर रेस्ट करते हैं। देखो अभी भी लगे हुए हैं। और हमारे जो माली जी हैं, विशेष रूप से मैं इनको बिल्कुल दिल की गहराई से इनका धन्यवाद देता हूँ। हर सिंह माली जी, ये इनके नेतृत्व में यहाँ पर जो है हमारा नराई गुड़ाई का काम होता है।
तो बहुत बहुत फिर आप जैसे शुभचिंतक हमारे पास हैं तो फिर हमें क्या करना है। ये तो फिर आपसे मिलने की हमारी हार्दिक इच्छा बार बार होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली बार आएंगे तो और ये जो पोर्शन खाली है आप बता रहे हैं इसमें भी हरियाली नजर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इजाजत दीजिएगा। नमस्कार। जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड साहब, जय उत्तराखंड।